हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल से हमने शुरू कर दिया है उत्तराखंड ज्ञान कोश का अध्ययन। वहाँ पर हमने पहले पार्ट में अ वर्ण से संबंधित शब्द देखे थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट भाग 2, जहाँ पर हम देखेंगे आ, ई और ऊ वर्ण से संबंधित शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश भाग 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आज का शब्द है पहला, वो है आ से संबंधित शब्दों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो पहला शब्द हमारा है वो है आंचल विवाह। देखिए, कल हमने देखा था अंचल विवाह, तो उसी के समान है ये आंचल विवाह भी। ये भी एक वैवाहिक अनुष्ठान है और इसमें होता क्या है कि शादी की बहुत सारी रस्मों को नहीं निभाया जाता है, बल्कि कन्या को सीधे वर के घर पर लाके अंचल जो विवाह है उसी को संपन्न किया जाता है। जो आंचल दोनों के पास होता है, मतलब जो कपड़े दोनों के कंधों पर होते हैं, उनकी गांठ बांधकर ये विवाह को संपन्न किया जाता है। तो देखिए, ये था आंचल विवाह। दूसरा जो हमारा शब्द है वो है आंचरी या आंचरी। देखिए, ये शब्द गढ़वाल में बहुत प्रचलित शब्द है, आंचरी या आंचरी। ये कहा जाता है उन प्रेत यौनिक आत्माओं को जिनकी मृत्यु समय से पूर्व हो जाती हैं। ऐसी लड़कियां जिनकी मृत्यु समय से पूर्व हो जाती हैं, उनकी कई सारी आकांक्षाएं ऐसे ही छूट जाती हैं, इसलिए कहते हैं कि वो प्रेत यौनिक रूप ले लेती हैं और आत्माओं के रूप में इधर उधर भटकती रहती हैं। और ये क्या करती हैं, उत्तराखंड की कहानियों में या दंत कथाओं में या लोक कथाओं में कहा गया है कि ये पुरुषों को या लड़कों को हर लेती थी, बहुत बार अपने चंगुल में फंसा देती हैं। ऐसा कहा गया है बहुत बार। ये कुंवारी आत्माएं होती हैं जो बहुत छोटी उम्र में काल कलवित हो जाती हैं, असमय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उत्तराखंड में कई सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसे जागर लगते हैं जिनमें गंगनाथ, सरजू कुंवर, सिधुआ, विधुआ, ये ऐसे ही कुछ कैरेक्टर हैं जिनको जीतू बगड़वाल, ये ऐसे ही कुछ कैरेक्टर हैं जिन्हें आंचरियाँ हर के ले गई थी। तो ये उत्तराखंड की लोक कथाओं में इस शब्द का बहुत प्रचलन मिलता है। तो आंचरी या आंचरी इन्हें ही कहा जाता है। देखिए, एक शब्द है, अगला शब्द है आठिया। आठिया क्या है कि आठिया एक जौनपुर गढ़वाल का एक पर्व है। ये होता कब है? ये नवरात्रियों में अष्टमी को होता है और इसमें जो उनके लोक देवी होती है उसकी पूजा ये करते हैं, कुल देवी काली की। यहाँ पर जो नवरात्रि के समय जो हमारे अन्य भागों में होता है, 9 दिन तक जो व्रत रखे जाते हैं और जो हरियाली उगाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि सिर्फ अष्टमी को ही यहाँ पर पूजा होती है और एक व्यंजन बनाया जाता है, वो है अशका। इस व्यंजन को बनाकर इधर उधर बांटा जाता है और यहाँ पर इस त्यौहार को अच्छे से मनाया जाता है, सिर्फ अष्टमी को, आठे त्यौहार। देखिए, अगला है आतड़ा बेलना। देखिए, आतड़ा जो बेलना है वो एक शौका शब्द, शौका जनजाति का एक परंपरा है। शौका जो रहते हैं पिथौरागढ़ में, इनकी परंपरा में क्या होता है कि अगर दो पक्षों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच कोई दुश्मनी चली आ रही है और अब दोनों पक्ष चाहते हैं कि उस दुश्मनी को ख़त्म किया जाए, तो एक समारोह के द्वारा उस दुश्मनी को ख़त्म किया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक बकरे को काटा जाता है और उसकी आंतों को साफ करके, उसकी आंतें जो लंबी होती हैं उनसे दोनों को लपेटा जाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि अब ये दोनों एक हो चुके हैं, इनकी दुश्मनी खत्म हो गई है। तो आंतरा, देखिए, आंतों को ही कहते हैं, तो इसलिए आंतरा बेलना इस परंपरा का नाम है। ये शौका वर्ग की परंपरा है। देखिए, अगला जो हमारा शब्द है वो है आकाशदीप। देखिए, आकाशदीप की अगर हम बात करें तो ये कुमाऊं की एक परंपरा है और जो दिवाली से पूर्व इसको संपन्न किया जाता है, दिवाली तक। होता क्या है कि हम सब मानते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माता चलकर हमारे घरों में आती है, इसलिए हम सब दीप प्रज्वलित करके उनको रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक ये ऐसी ही एक परंपरा है जिसे शरद पूर्णिमा, दिवाली के कुछ दिन पहले से, शरद पूर्णिमा जो होती है 10-15 दिन पहले से ही घर के सामने हर व्यक्ति एक दीप जलाता है ताकि लक्ष्मी उनके घर तक पहुंच पाए। तो आकाशदीप ऐसी कुमाऊं की एक परंपरा है। अगला शब्द है आटो। देखिए, आटो गढ़वाल का एक मिष्ठान व्यंजन है। बहुत लोग गढ़वाल में इसे बनाते हैं, खाते हैं अभी भी। आटो, देखिए, क्या होता है कि एक मिष्ठान व्यंजन ये है, जैसे दूध में जब हम आटा मिला के उसे बिल्कुल उसका बना देते हैं हलवा टाइप, तो उसे ही हम कहते हैं आटो। अगला जो हमारा शब्द है वो है आठो। देखिए, वो आटो था, ये आठो है। आठो क्या है? आठो जौनपुर के समान चमोली में मनाया जाने वाला एक पर्व है। देखिए, आठो, हमने आठ्य पर्व की बात की थी जौनपुर में,
जो आठवें पर्व अष्टमी को मनाया जाता था और जिसमें अपनी कुलदेवी की पूजा होती थी। तो वैसा ही एक पर्व आठों जो चमोली में मनाया जाता है, उसी पर्व को चमोली में आठों कहते हैं। तो आठवें पर्व जौनपुर में, जबकि आठों चमोली में। जौनपुर कहाँ है? जौनपुर टिहरी गढ़वाल में है। अगला है हमारा आदित्य देव। देखिए चंपावत के लोहा घाट के पास, जहाँ पर हम कहते हैं आज बाणासुर का किला, उसी के समीप जो सुई का किला भी है वहाँ पर, उसी के समीप एक मंदिर स्थित है जो शिव मंदिर है। देखिए इस मंदिर का नाम आदित्य देव है जो सूर्य से संबंधित है। तो हालांकि कह सकते हैं हम कि ये मंदिर बहुत पूर्व काल में या बहुत पहले सूर्य का ही मंदिर था शकों के समय में, लेकिन धीरे 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 परिवर्तन होता गया और जो शैव मत का इस पर प्रभाव पड़ा, ये लास्ट में शिव को समर्पित, अब शिव को यहाँ पर पूजा होती है। तो अब इसे मिक्स रूप में हम कहते हैं आदित्य महादेव। इसमें आदित्य का अर्थ सूर्य होता है जबकि महादेव का अर्थ शिव। हालांकि इसमें अब शिव की पूजा होती है, लेकिन इसका नाम अभी भी आदित्य महादेव ही है। अगला शब्द है आदि केदार। देखिए आदि केदार जो मंदिर है वो है बद्रीनाथ में। हमें याद रखना है केदारनाथ से संबंधित बहुत सारे नाम आते हैं। तो जो आदि केदार जो मंदिर हमारा है वो बद्रीनाथ में है, जबकि हम बहुत सारे केदारों को जानते हैं जैसे थल केदार, पूड़ा केदार, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, या केदारताल हो गया, या ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये अलग अलग ज़िलों में स्थित हैं, इनको भी जानना आवश्यक है। तो आदि केदार जो है वो बद्रीनाथ में स्थित है। कहते हैं कि पूर्व बहुत मतलब एक समय ऐसा था पौराणिक गाथाओं में कि यहाँ पर शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु के यहाँ आ जाने से विष्णु को यह स्थान पसंद आने से शिव ने इस स्थान को छोड़ दिया और खुद केदारनाथ चले गए। तो ऐसा कहा जाता है लोक कथाओं में। अगला जो शब्द है वो है आदिबद्री। देखिए आदिबद्री कर्णप्रयाग में के समीप स्थित है, और आदिबद्री की अगर कहें तो यात्रा मार्ग में सबसे पहले जो बद्री पड़ता है पंच बद्रियों में से, वो भी आदिबद्री है, जहाँ पर 16 मंदिरों का समूह था, जहाँ पर अब सिर्फ 14 मंदिर हैं। और इन सभी मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं वो दक्षिण भारतीय प्रभाव उन पर हैं, वो साउथ इंडियन मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर एक उत्सव भी लगता है जिसको हम कहते हैं नौड़ा उत्सव। नौड़ा उत्सव को ही हम कहते हैं लठमार मेला। तो आदिबद्री में ही नौड़ा उत्सव लगता है जिसको हम लठमार मेला भी कहते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है आल। देखिए आल एक चंद शासन की प्रशासनिक इकाई है। आपने एक शब्द सुना होगा चाराल। तो ऐसे ही चंद शासन जो था कुमाऊं में, उसे प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में, जो काली कुमाऊं का क्षेत्र था, उसे 4 भागों में बांटा गया था 4 आलों के रूप में, जहां पर शासन करने वाले जो लोग थे वो थे बोरा, चौधरी, कार्की और तड़ागी। तो इन चारों को ये शासन दिया गया था 4 आलों का। एक प्रशासनिक इकाई थी आल। अगला जो है वो है आलम सेगमो चुमो। देखिए आलम सेगमो चुमो ये एक दारमा घाटी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मतलब कह सकते हैं पिथौरागढ़ में शौका जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो 12 वर्ष में एक बार होता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसे रिमचिम भी कहा जाता है। रिमचिम भी कहा जाता है आलम सेगमो चुमो को। ये एक 12 वर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है। 2004 में इसे मनाया गया था। देखिए पूर्वी भूटांतिक जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाने वाला ये हमारा एक त्यौहार है। अगला जो है वो है आलू कल्यू। अब आलू कल्यू क्या है? तो देखिए भिटोली को सब जानते हैं कि चैत्र मास में जो कन्याएं होती हैं, जो बहु नई कन्याएं होती हैं जिनकी शादी हुई रहती है, वो अपने मायके आती हैं, वहाँ से उन्हें उपहार जो होता है, जो मतलब दिया जाता है, कल्यू दिया जाता है, तो उसे कुमाऊं में भिटोली कहते हैं। लेकिन उसे ही गढ़वाल में आलू कल्यू कहते हैं। आलू कल्यू गढ़वाल में चैत्र मास के समय अपनी बेटियों को मायके बुलाकर दिया जाता है सौगात के रूप में। अगला जो शब्द है हमारा वो है ई। देखिए ई से हम देखेंगे इंड्रा। इंड्रा की अगर हम बात करें तो मरोज के समय जौनसार बावर में बनाया जाने वाला एक व्यंजन है। सब जानते हैं मरोज कहाँ पर मनाया जाता है, जौनसार में मनाया जाता है। माघ महीने में जौनसार बावर में मनाया जाता है, वहाँ बकरे कटे जाते हैं। तो इस त्यौहार के समय एक व्यंजन यहाँ पर बनाया जाता है, वो है इंड्रा। इंड्रा देखियो एक शामिस व्यंजन की तरह है ये, मतलब नॉन वेजिटेरियन टाइप का एक व्यंजन है इंड्रा। हालांकि इसमें दालों का प्रयोग होता है, लेकिन इसे तो मांस के साथ ही खाया जाता है। अगला जो हमारा शब्द है वो है इंडा। देखिए इंडा क्या है?
इंडा रवानी क्षेत्र का धार्मिक अनुष्ठान में प्रयुक्त भोज्य व्यंजन है और ये रवानी क्षेत्र कहाँ है, उत्तरकाशी में है। यहाँ पर इंडा भी एक धार्मिक अनुष्ठान में प्रयुक्त व्यंजन है। ये गहत की दाल से बनता है। अगला जो हमारा शब्द है वो है इजरान। इजरान की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन जो इतिहास है वहाँ पर क्या होता था, बंजर भूमि को साफ कर दिया जाता था वर्षा काल के समय और उसमें बोए जाते थे अनाज, मोटे अनाज, जैसे कोई भी मोटा अनाज उसमें बो दिया और उस मोटे अनाज को एक बार काटने के बाद उस भूमि को 1 वर्ष के लिए फिर खाली छोड़ दिया जाता था। तो इज्जर या इजरान उसी भूमि को हम कहते हैं। उस पर टैक्स भी उसी हिसाब से लगता था, साल में 1 बार। इस पर मोटे अनाज, दलहन ऐसी चीज़ें बो दी जाती थी जो इस पर अच्छी होती थी। तो ये था इजरान, या इसे हम इज्जर भी कहते हैं। और सुभिक्ष राज का कचुरी शासक जो सुभिक्ष राज है उसके ताम्रलेखों में इसका उल्लेख हमें मिलता है। अगला जो शब्द है वो है इंद्रकील पर्वत। देखिए इंद्रकील अगर पर्वत की हम बात करें, जो इसका लोकेशन हमें मिलता है महाभारत के अनुसार, वो है श्रीनगर के सब ठीक सामने अलकनंदा के दाएं तट पर टिहरी में, क्योंकि श्रीनगर अलकनंदा जो है वो टिहरी और श्रीनगर को अलग अलग करती है। तो उसके बाएं तट पर श्रीनगर है और उसके दाएं तट पर टिहरी का हिस्सा लग जाता है। तो उस दाएं तट पर जहाँ पर टिहरी का हिस्सा है वहाँ पर स्थित है इंद्रकील पर्वत। अगला जो शब्द है वो है इंद्रक वन। देखिए इंद्रक वन की अगर हम बात करें तो सुमाड़ी गांव में, पौड़ी का जो सुमाड़ी गांव है वहाँ पर एक मंदिर है इंद्र को समर्पित देवालय, उसी को हम कहते हैं इंद्रक वन। अगला शब्द है इंद्रप्रयाग। इंद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसका जो उल्लेख यहाँ पर है वो बहुत गलत दिया गया है। पौड़ी में व्यास घाट पर, यहाँ पर तो दिया गया है कि चमोली में व्यास घाट पर अलकनंदा और नयार का संगम, लेकिन व्यास घाट पौड़ी में है और संगम भी अलकनंदा और नयार का नहीं है, जबकि गंगा का और नयार क्या है, जो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती है। लेकिन किताब में अभी भी इसका उल्लेख अलकनंदा के नाम से हुआ है, तो उसे हम इंद्रप्रयाग कहते हैं। हालांकि गंगा और नयार के संगम को भी हम इंद्रप्रयाग कहते हैं और कहीं कहीं पर तो देवप्रयाग के लिए भी इंद्रप्रयाग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसा है। अगला शब्द है ऊ। देखिए ऊ का जो प्रथम शब्द यहाँ पर हमें मिलता है वो है उखल भेद। उखल भेद की हम बात करें तो गढ़वाल का एक तांत्रिक अनुष्ठान है उखल भेद। देखिए होता क्या है कि अगर हमें किसी व्यक्ति का, गढ़वाल में क्या एक परंपरा है कि अगर आप किसी व्यक्ति का अनिष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसे हम उखल भेद कहते हैं। टोने टोटके के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है उच्चाणा। अब देखिए उच्चाणा एक लोक परंपरा और लोक आस्था का प्रतीक है। इसमें होता क्या है कि गढ़वाल के क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है और वो समस्या से निपटारा चाहता है या कोई इच्छा है और इच्छा पूर्ति चाहता है, तो होता क्या है कि वो देवता के लिए एक ऐसी भेंट, मतलब चावल के दाने या कुछ भी, पैसा रुपया कुछ भी ऐसे रख के देवता को कहता है कि अगर उसकी मनोकामना पूर्ण होगी तो वो देवता के लिए जो उसने अपने मन में सोचा है देने का, निमित्त किया है, वो उसे देगा। तो इसी को हम उच्चाणा कहते हैं। अगला है उज्जारी देवी। देखिए कुमाऊं मंडल में हमने देखा था पिथौरागढ़ में एक अन्यारी देवी, इसी के परिप्रेक्ष्य यहाँ पर एक और है उज्जारी देवी, जो कि जिसे हम कोट कांगड़ा की देवी भी कहते हैं। संपूर्ण कुमाऊं में इसकी पूजा होती है। अगला जो शब्द है वो है उड्यार। देखिए उड्यार से हम सभी परिचित हैं, शैलाश्रय। प्राचीन मानव ने अपने रहने के लिए पत्थरों के नीचे शरण, बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे गुफाओं में शरण ली, उन्हीं को हम उड्यार कहते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारे प्रमाण प्राचीन मानव के प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है उड़ाली देमो। देखिए शौका जनजाति जो कि है पिथौरागढ़ में, उनकी एक विवाह परंपरा है उड़ाली देमो, जहाँ पर जो एक अपहरण विवाह की परंपरा है। ये ज़्यादातर ये जो परंपरा होती थी ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि बिल्कुल एक प्लान के मुताबिक होती थी। यहाँ पर दोनों पक्ष ज़्यादातर इसमें शामिल होते थे, क्योंकि कई बार ये होता है कि शादी की जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, जो हमारा पूरा उत्सव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन गरीब लोग ऐसे पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस परंपरा को ईजाद किया। कई बार ये परंपरा ऐसे भी होती कि लड़की और लड़के के घर वालों के न मानने पर उनको भागना पड़ता था, लेकिन ज़्यादातर ये एक बिल्कुल मतलब एक प्लान के आधार पर इसे किया जाता था। इसमें दोनों परिवारों की रजामंदी होती थी अप्रत्यक्ष रूप से।
अगला शब्द है उत्तर कुरु। देखिए उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त ये शब्द है उत्तर कुरु। इसका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है हमारे उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 15,000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक या 600 ईस्वी पूर्व तक जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें हम 3 वेद जहाँ पर आते हैं वो उत्तर वैदिक काल के हैं। ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल में इसको लिखा गया था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो देखिए उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में उत्तराखंड का संबंध उत्तर कुरु नाम से मिलता है, क्योंकि उत्तर के क्षेत्र में हिमालय में ये विद्यमान था, तो इसीलिए शायद इसका ये नाम आया हो। और कुरु का उत्तरी क्षेत्र भी ये था, इसलिए भी ऐसा कहा जा सकता है कि कुरु जनपद का जो उत्तरी क्षेत्र था उसे उत्तर कुरु हम कहते हैं। उत्तरायणी, देखिए उत्तरायणी को सभी जानते हैं। जो उत्तरायणी त्यौहार होता है घुघुतिया त्योहार मकर संक्रांति के समय कुमाऊनी में, जिसको हम घुघुतिया त्योहार कहते हैं, उत्तरायणी उसे गढ़वाल में कहते हैं, तो इस त्यौहार को हम उत्तरायणी कहते हैं। उत्यौल की अगर हम देखिए दोस्तों हम बात करें तो खाजा जो कि एक व्यंजन है कुमाऊनी क्षेत्रों का, चूड़ा के समान इसको होता है। यहाँ पर चूड़ा के समान जो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जो सिर्फ भ्रष्टांत मतलब मुँह पे चबाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम खाते हैं चूड़ा, तो ऐसे ही होता है खाजा। उद्धव चौरी, देखिए उद्धव चौरी श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को समर्पित एक मंदिर है, बद्रीनाथ में ये स्थित यहाँ पर मंदिर है उद्धव चौरी। मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर उद्धव की एक जो मूर्ति है वो बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद पांडुकेश्वर चली जाती है, और जैसे ही कपाट खोलते हैं वो पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ आ जाती है। अगला जो हमारा शब्द है वो है उफराई देवी। देखिए उफराई देवी की बात करें तो एक लोक देवी है, बहुत मान्यता प्राप्त ये देवी है। एक लड़की के गायब हो जाने के बाद उसे देवी का रूप दिया गया था, तो यही देवी है उफराई देवी, जो है नौटी गांव में। नौटी गांव सभी जानते हैं चमोली में स्थित है, जहां से नंदा राज जात्रा मुख्य पड़ाव में से एक है, यहाँ से शुरू होती है उफराई देवी। अगला जो शब्द है वो है उबेद। देखिए उबेद क्या है, गढ़वाल का एक तांत्रिक अनुष्ठान है जिसमें गाँव को मतलब रिद्धि सिद्धि के द्वारा अपने को उन चीज़ों से जिनसे हमें नुकसान है उनसे दूर रखने के लिए उबेद को किया जाता है। अगला जो शब्द है वो है उमी या उमा। देखिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि जब गेहूं की फसल काटी जाती है तो हरे गेहूं के दूध जिन बीजों के अंदर दूध होता है उनको जब आग में पकाया जाता है तो उनको उसके बाद जब उन्हें खाते हैं तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम उमी कहा जाता है उन गेहूं के दानों को जिन्हें आग में पकाया जाता है, उमी या उमा। उर्गम, देखिए उर्गम एक घाटी है चमोली में, उर्गम घाटी प्रसिद्ध घाटी है। अगला जो शब्द है वो है उल्का देवी। देखिए उल्का देवी का एकमात्र जो देवालय है वो है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में जो उल्का देवी का देवालय है इसी के लिए ये शब्द यहाँ पर आया है। अगला शब्द है उशीरगिरी या उशीरन बीज। देखिए बहुत जगहों पर उत्तराखंड के एक क्षेत्र के लिए शब्द मिलता है, हमें बौद्ध ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग हमें बार बार देखने को मिलता है या पुरातन साहित्यिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो जो उशीरगिरी या उशीरन बीज शब्द का प्रयोग बार बार बौद्ध भिक्षुओं ने किया है या विनय पिटक में हुआ है, बहुत साहित्यों में हुआ है, महायान इन सब में इनका प्रयोग हुआ है। तो कनखल के समीप क्षेत्र का प्राचीन नाम था उशीरगिरी। उष्टाड़ा विष्टाड़ा आज का हमारा अंतिम शब्द है। देखिए उष्टाड़ा और विष्टाड़ा क्या है कि जौनसार की जो खत पंचायतें होती हैं वहाँ पर अगर कोई न्याय के लिए वहाँ पर कोई मामला आ जाता है तो वहाँ पर वादी और प्रतिवादी दोनों से न्याय सुनाने के लिए जो टैक्स लिया जाता है उसे हम कहते हैं उष्टाड़ा या विष्टाड़ा। उष्टाड़ा और विष्टाड़ा, एक से लिया जाता है उष्टाड़ा, दूसरे से लिया जाता है विष्टाड़ा। तो ये यहाँ पर हमारे आज के शब्द थे। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ उत्तराखंड की पाठशाला में, हम लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद।